गौतम का संदेश जग को सुनाए। बुद्ध गौतम का संदेश जग को सुनाए। बुद्ध गौतम का संदेश जग को सुनाए। सत्य और शांति के आदर्श हम ना भुलाए। बुद्ध गौतम का संदेश जग को सुनाए। बुद्ध गौतम का संदेश जग को सुनाए। मंच पर आसीन भंते द्वय, हमारे बहुत लंबे समय से मार्गदर्शक रहे श्याम तागड़े सर कहता हूं, पर मैं थोड़ा सा उसकी बैकग्राउंड में भी आऊंगा। अवतार सिंह सर जो बहुत दूर से हरियाणा से यहाँ आए हमारे बीच, मेरे मित्र प्रशांत, इस प्रतिष्ठान के सभी पदाधिकारी और आप सब उपासिकाएं, उपासक बंधु, बच्चे, जो मुझे नहीं पता उपासक है उपासिकाएं हैं या नहीं, बट यदि ये कार्यक्रम सफल हुआ आगे चल के तो डेफिनेटली उनमें से बहुत से लोग उस श्रेणी में आएंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खासकर श्याम तागड़े सर को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मुझे आमंत्रित कर आपके सामने मेरे विचार रखने का मौका दिया। हालांकि ये मेरे स्वयं के विचार रखने का अवसर नहीं है, ये अवसर है श्याम तागड़े सर के बारे में बात करने का। मुझे लगभग 20 साल हुए हैं इस सर्विस में और दर्जनों की संख्या में रिटायरमेंट के बाद होने वाले फंक्शंस और कार्यक्रमों का हिस्सा रहा हूं, जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। कभी कभी कहते हैं उनका सत्कार समारोह है, विदाई समारोह है, फेयर, अलग अलग नाम उसको हम देते हैं, बट ये अपने आप में अनोखा है, क्योंकि ये केवल सामान्य सत्कार समारोह नहीं है, इसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जुड़ा हुआ है, धम्म का विषय, और इस तरह से ये इसे अपने आप का बहुत अनोखा कार्यक्रम बनाता है। श्याम तागड़े सर का मेरा परिचय बहुत पुराना है। इनफैक्ट एज अ फैक्ट, वो जिस गांव से आते हैं, मेरी मदर उसी गांव से आती हैं, एरंडी जो गांव साहब का है। हम लोग जब पढ़ते थे, स्कूल में थे, तो हम उनकी कहानियाँ सुना करते थे, लार्जली थ्रू माय मदर, कि किस तरह से उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना करे, ग्रामीण परिवेश से उभर कर मेन स्ट्रीम में प्रवेश किया, जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम है, और किस तरह से उन्होंने उन चैलेंजेस को ओवरकम करके अपनी पढ़ाई जारी रखी आगे। NIT जैसे बहुत अच्छे प्रतिष्ठित कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जैसी सेवा में वो आए। वो हमारे लिए और मेरे जैसे बहुत से लोगों के लिए बहुत लंबे समय तक और आज भी प्रेरणा का स्रोत है। मैं मानता हूं कि किसी व्यक्ति की उपलब्धियों का आकलन वो किस ऊंचाई पर है उससे नहीं होना चाहिए, उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए उस व्यक्ति ने कितना संघर्ष किया उससे होना चाहिए, उसका शुरुआत का पॉइंट क्या था उससे होना चाहिए। और इस लिहाज से मैं मानता हूं कि आप चुनिंदा उन लोगों में से हैं जिनकी उपलब्धियां बहुत बड़ी हैं। IAS होना या इस सेवा में का एक सदस्य होना बहुत बड़ी बात नहीं है, सैकड़ों और हजारों की संख्या में है, पर उस सेवा में होते हुए अपने सेवा कार्य और अपनी जो सर्विस की डिमांड है उससे बाहर निकलकर समाज के लिए सोचना और कुछ करना, मुझे लगता है ये उनके व्यक्तित्व के बेहतर पहलुओं में से है। मुझे याद है जब आपकी पहली किताब आपने लिखी और वो प्रकाशित हुई तो मुझे उसको पढ़ने का अवसर मिला। मुझे कहीं से वो किताब मिली और मैंने वो पढ़ी
और मुझे लगा कि इतना गहन अध्ययन एक IAS अधिकारी सेवा में रहते हुए एक विशेष विषय पर, खासकर धम्म जैसे विषय पर कैसे कर सकता है। उसके लिए बहुत लगन और प्रेरणा की आवश्यकता होती है। मुझे लगा कि वो बहुत कम लोगों में होती हैं, और उसके बाद आप निरंतर उस मार्ग पर चलते रहें। मैं पढ़ रहा था जो छोटी बुकलेट है, और आपसे चर्चा के दौरान कई बार ये उल्लेख भी हुआ, 200 से ज़्यादा कार्यशालाएं आपने इस विषय पर की हैं। जब भंते जी बोल रहे थे तो मैं उस बारे में सोच रहा था कि बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न था एक तरह से, कि जिस भूमि में इस धम्म का जन्म हुआ और जिस भूमि से ये धम्म बाकी देशों में गया, उस भूमि में इस धम्म की ये स्थिति क्यों है। पिछले लगभग 2500 वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि जो धम्म है, बुद्ध का धम्म, वो उसकी भूमि से ही विलुप्त सा हो गया और अन्य देशों में वो फलता फूलता रहा और आज अच्छी स्थिति में है। सबके लिए प्रश्न का विषय है, बट इसके उत्तर भी कुछ हमारे दिमाग में होंगे। ये अवसर उन प्रश्नों का उत्तर देने का बिल्कुल नहीं है, पर मुझे लगता है उसका एक बड़ा कारण जो उन्होंने कहा, विनयशीलता की कमी, जो वो भिक्षुओं के संदर्भ में कह रहे थे, मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति के संदर्भ में लागू होती हैं। बुद्ध धम्म को अपना लेना और उसे अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाना दो अलग अलग चीजें हैं। अक्सर जब हम अपने आप को बुद्ध धम्म का अनुयायी बताते हैं, मानते हैं, कहते हैं, तो उसकी जो प्रैक्टिकल वास्तविक जीवन में उसका अर्थ क्या है, उसके मायने क्या है, वो नहीं समझते। अष्टांग मार्ग कहना बड़ा आसान है, पर उसका पालन करना ही उतना ही कठिन। शीलों की हम बात करते हैं, पंचशील पढ़ते हैं, हमारे खासकर जो बुद्धिस्ट बचपन से हैं या जिनके घरों में, परिवारों में बुद्धिज़्म रहा है, वो बहुत बचपन से ही पंचशील का पाठ करते हैं, उसे बार बार दोहराते हैं, हजारों बार दोहरा चुके हैं। बट वास्तविक जीवन में हम में से कितने लोग उसका पालन कर पाते हैं या प्रयास करते हैं, ये बड़ा प्रश्न है। मुझे लगता है कि श्याम सर की जो सबसे बड़ी उपलब्धि में मैं देखता हूँ वो इसी में है कि वे लोगों को यदि ये बता पाएँ, ये समझा पाएँ कि इन शीलों को और इन जो मार्ग पर, जो मिडल पाथ या अष्टांगिक मार्ग हम कहते हैं, उस पर दैनंदिन जीवन में कैसे चला जाए, उन मूल्यों को हम कैसे अपने दिनचर्या का हिस्सा बना पाए। और यदि ये वो करने में सफल रहे तो मुझे लग रहा है कि ये सब बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। फिर हमें धम्म के प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं होगी। मुझे लगता है कि धम्म या फिर इस तरह के जो आचरण हैं वो एक कंटेजियस डिसीज की तरह होते हैं, फैलते हैं। वो छूने से फैलने वाली रोगों की तरह है। अच्छाई फैलती है, बट वो अच्छाई अपने जीवन में ले आना बहुत बड़ा कठिन काम है, और उस कठिन काम में आप स्वयं लगे हुए हैं इतने लंबे समय से। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपका प्रतिष्ठान जो कार्य कर रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में धम्म का उसके जीवन में पालन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। मैं धम्म को धर्म के रूप में नहीं देखता और इसको प्रचार प्रसार का माध्यम भी नहीं समझता हूँ। मुझे लगता है कि धम्म एक विचार है, एक जीने का तरीका है। ऐसा जीने का तरीका यदि जिसे सब लोग अपना लें, जो बुद्धिस्ट मानते हो या न मानते हो, लेकिन उस विचारों को और उस मार्ग को अपना लें, तो मुझे लगता है राष्ट्र निर्माण का कार्य होगा। यदि शीलों का पालन करने वाले, उसका प्रयास करने वाले भी, और इस अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाला और चलने का प्रयास करने वाले लोगों की संख्या जैसे जैसे इस देश में बढ़ेगी, वैसा वैसा ये देश महान राष्ट्र बनता जाएगा। और मुझे लगता है कि एक तरह से आप जो कार्य कर रहे थे वो आगे चल के बहुत बड़ा स्वरूप लेता है, और मुझे उम्मीद हो लेगा, तो आपका राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान होगा। इस अवसर पर मैं इतना ही कहूँगा कि आपको मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं।
स्वस्थ रहना बड़ा आवश्यक है और बंते जी ने आपको वो एक तरह से एक विश किया है। आप स्वस्थ रहें, एक्टिव बने रहें। इस कार्य में यदि मैं कहीं किसी स्तर पर किसी माध्यम से उपयोगी होता हूं तो मुझे ज़रूर उसका मौका दीजिए। मैं पुनः आप सबको यहाँ आने के लिए, मुझे इतने अच्छे से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।